हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका स्वागत है दीप्ति स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 2 पार्ट में अगर जो करें, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम सबको ऑब्वियसली पता होता है। तो यानी बहुत 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 छोटे साइज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्राणी। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, प्लेसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। ऑल अराउंड अस वी सी मैनी एनिमल एंड प्लांट लाइक डॉग, हॉर्स, मैंगो ट्री, रोज प्लांट etc। हम अपने चारों ओर देखें तो हमें बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे, जैसे कि डॉग हो गया आपका, हॉर्स, मैंगो ट्री, रोज प्लांट etc, बहुत सारे प्लांट हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फैमिलियर टू अस। बहुत को तो हमने ही पाला रहता है, जैसे कोई कोई आप लोग पालते हो, जैसे जानवर, जैसे डॉग हो गया, रैबिट हो गए, इन्हें हम पालते हैं। वी सी देम विथ अवर नेकेड आईज। हम इन्हें अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई से यहाँ पे हमारा मतलब है कि बिना किसी की हेल्प लिए हम अपनी नेचुरली आंखों से देख सकते हैं। However, there are also present a large number of different type of microorganisms which are so small that is not possible to see them with our naked eyes. हालांकि यहाँ हमारे आसपास बहुत बड़ी संख्या में, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बहुत ज्यादा संख्या पे बहुत छोटे से भी छोटे, इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास रहते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से, यानी अपनी नेचुरल आई से नहीं देख सकते। थ्रोन टिनी इनफ टू बी इनविजिबल। समझ लो कि इतने वो छोटे होते हैं कि हमारे लिए वो इनविजिबल रहते हैं। दे एक्सिस्ट इन वास्ट नंबर ऑफ ऑल अराउंड अस। वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे हमारे आसपास होते हैं। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो इस पेंसिल पर, मेरे हाथ पर, ये बुक पर, हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। इन द एयर, सॉइल, वाटर बॉडीज एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज। ये हवा, सॉइल, वाटर बॉडीज, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। These can be observed water bodies. These can be observed the help of the microscope only. तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। The first scientist who described microorganisms was Anton van Leeuwenhoek. ऐसा पहला साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में खोज की थी, उनके बारे में बताया था, वो थे एटॉन वेन लियो। तो ये आपको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करना है, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक दूसरा भी नाम होता है जिन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। आप चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहो या माइक्रोब कहो, एक ही बात है। और अगर जो आपको कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन लिखने को आए तो यू विल राइट the living organism which cannot seen be with the naked eye and can only observed through a microscope are called microbes or microorganisms. Next, the science which deals with the study of microbes is called microbiology. अब आपको कहीं कोई पूछ दे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे? You will say the science which deals with the study of microorganisms is called microbiology. The scientists who study microorganisms are called microbiologists. Microbiology साइंस जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से डील करता है, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है? जैसे कि आप देखते हो कि हमारे
हार्ट के अलग सर्जन्स होते हैं, हमारे हर एक बॉडी के लिए अलग पढ़ाई होती है। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी भी एक स्टडी है, और जो साइंटिस्ट उन्हें पढ़कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The discovery of microorganisms is closely related to the advancement of microscope। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो खोज है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है किसमें, एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट से। इनिशियली सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप वॉज यूज टू ऑब्जर्व दीज ऑर्गेनिज्म। वैसे ये जो सिंपल लाइट का माइक्रोस्कोप होता है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेजुअली मैनी इम्प्रूवमेंट वेयर मेड दैट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। ग्रेजुअली बहुत सारे इम्प्रूवमेंट वेयर मेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था उनमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं अब। These enabled the scientists to observe the study the microorganism in detail। जो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं साइंटिस्ट, उनके लिए ये डिटेल में जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। However, many of them are so small that they can be seen only through the electron microscope। और इनमें से भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल होते हैं, बहुत छोटे, उनसे भी बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जिनको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा व्हाट्स न्यू है, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। In 1665 रॉबर्ट हुक डिजाइन्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, बनाया था। एंड ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर इट। और इसके अंदर बहुत ही पतली स्लाइस से बहुत सारे वो देखे, आप समझ लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के बहुत प्रकार होते हैं ना उसकी, कोई पतली होती है, कोई छोटी होती है, कोई मोटी, कोई लंबी, इस तरीके से। ही फाउंड स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स वी हैव नेम्ड एज सेल्स। और उन्हें इतनी छोटी जो हनी कॉम्ब की तरह के मिली, उन्हें उन्होंने नाम दिया सेल्स। इस तरीके से उन्होंने सेल की खोज की, डिस्कवर किया उसे। इन 1764 ऑटन वैन लीeuwenhoek डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। और 1764 में ऑटन वैन लीeuwenhoek ने क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया। इन 1857 लियोस पैस्चर postulated the fermentation of biochemical process, he known as the founder of microbiology। तो 1857 में लियोस पैस्चर ने बायोकेमिकल प्रोसेस की फर्मेंटेशन की थी, इसी वजह से इन्हें फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन 1859 In 1859, Leos Pasteur discovered the microbes are produced only from pre-existing microbes of the same species. The vaccine of rabies and anthrax were formulated by him. 1859 में लियोस पैस्चर ने microbes produce only pre-existing microbes of the same species की खोज की थी। मतलब माइक्रोब सिर्फ और सिर्फ pre-existing microbes सेम स्पाइसेस की उन्होंने खोज की थी। द वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स फॉर्मुलेटेड बाय हिम। और रेबीज और एंथ्रेक्स कोई बीमारी होती है जिनकी वैक्सीन को फॉर्मूला इन्होंने किया था। इन 1872 रॉबर्ट कोच postulated germ theory of diseases। 1872 में रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस को पोस्टुलेट किया था। ट्यूबरकल बैसिलस इज द मेन कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकल बैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है।
In 1889, Shibash Bauro Kitasato discovered that tetanus disease is causing by tetanus bacillus. 1889 में सिबास बारो केटाटासिसो ने टेनिस डिसीज की कॉज की थी, जिसे जो टेनिस बैक्सीलियस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है हमें। लास्ट इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मैन्युफैक्चर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को मैन्युफैक्चर यानी बनाया था फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलिन नोटेटम। किसके थ्रू? एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक में, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हालांकि मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे एनवायरनमेंट के हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर, हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड वाटर, saline water with high organic content, desert soil, marsh and land, even volcanic eruption। वो कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, हॉट स्प्रिंग में भी प्रेजेंट होते हैं, आइस जैसे कोल्ड वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, सैलिन वाटर में यानी नमक खारा पानी जिन्हें बोलते हैं, समुद्र का होता है ना, वहां भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर हाई ऑर्गेनिक कंटेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट यानी रेत वाली एरिया, डेजर्ट तो आपको सबको पता होगा, रेत वाली जहाँ पूरी रेत रेत रहती है, डेजर्ट में भी रहते हैं। सॉइल यानी मिट्टी में भी रहते हैं, मार्श में भी रहते हैं, मार्श लैंड में भी रहते हैं, यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी आप लोगों ने सुना होगा वॉल्केनिक इरप्शन, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, और ज्यादा से ज्यादा ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। Some live as parasite either outside or inside of the other organism। कुछ parasites यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ parasites आपके बॉडी के बाहर रहते हैं। Microbes inhabit almost every place you can think of, from 20 miles beneath the earth surface 20 miles overhead। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट आपकी हर जगह पे रहती है। 20 मील्स बीनीथ से 20 मील्स ओवर हेड तक अर्थ की सरफेस पर ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स यानी ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपको हाईलाइट करना है बिकॉज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी आपको याद रखना है। बैक्टीरिया एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके में सिर्फ 1 सेल होती है यानी एक यूनिसेलुलर। जैसे कि आप देखते होंगे कि मल्टी सेलुलर भी हम कहते हैं। हम जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में, बट बैक्टीरिया में 1 ही सेल होती है, इसीलिए हम इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे मे बी एग्जिस्ट सिंगल और इन चेन और इन ग्रुप्स। ये अकेले, इन चैन, इन ग्रुप्स हर तरीके से रहते हैं। अकेले भी रहते हैं, इन चैन यानी अपनी चैन बना के रहते हैं, या फिर अपना ग्रुप बना के रहते हैं। टू सर्वाइव अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन ए बैक्टीरियम डेवलप अ थिक आउटर वॉल इज कॉल्ड इंडोस्पोर। तो जिंदा रहने के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ए बैक्टीरियम, सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियम कहते हैं, एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं, डेवलप्स अ थिक आउटर वॉल, वो एक थिक आउटर वॉल बनाती है जिसे हम इंडोस्पोर कहते हैं। द बैक्टीरिया कैन रिमेन इन दिस dormant state for long periods of time until favorable condition return।
बैक्टीरिया जो कि डोरमेंट स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फेवरल कंडीशंस टू रिटर्न, और उन्हीं फेवरल कंडीशन में रिटर्न होने के लिए वो डोरमेंट स्टेट को फॉलो करती हैं। द 3 टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप कॉल्ड बैसिलस, कॉकस एंड स्पिरिलस। द प्लूरल ऑफ दीज आर बैसिली, कॉक्सी एंड स्पिरिला रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के। बैसिलस जो कि रॉड शेप में रहती है, रॉड टाइप का, रॉड सुना होगा ना, इस तरह के रहते हैं, लंबी पेंसिल टाइप के रहते हैं, इस तरीके से वो रहती है। कॉकस स्पिरल शेप में आपकी, यानी बॉल शेप्ड में। स्पिरिलस स्पिरिल शेप्ड में वो रहती है। द प्लूरल ऑफ दीज आर बैसिली, कोकाई, स्पिरिला रिस्पेक्टिवली। इनका प्लूरल में ये नाम है, बैसिली, कॉकी रिस्पेक्टिवली, स्पिरिला रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे स्पिरिला बस इसका नाम है, रिस्पेक्टिवली यानी आदतपूर्ण। अब मैं आपको इन टाइप्स की पिक्चर दिखाती हूँ। बैक्टीरिया के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ये बैसिली था। तो बैसिली कुछ इस तरीके के शेप्ड होते हैं। कॉकी ये कुछ स्पिरल से बॉल टाइप के होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर। और स्पिरिला आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ये जो बना हुआ है ये है आपका स्पिरिला। तो मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।